बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, लास्ट टाइम मैंने बाबा हाजी ग़ुलाम के लिए जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि आज़म भाई आप नजमा पर बात कीजिए, नजमा को रिस्पॉन्स कीजिए। कुछ लोगों ने ये कहा कि नजमा को खामोश करवाइए। हर किसी ने अपनी अपनी बात की। कुछ लोगों ने कहा जी आशा बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रही है सितारा के अगेंस्ट, सितारा फैमिली के अगेंस्ट, टोंट कर रही है, उनको तंज कर रही है। आज़म भाई उसको भी रिस्पॉन्स कीजिए, उसको भी जवाब दीजिए, ठीक है। जो कि मैं नहीं कर पाया, ज़ाहिर है आप सब लोगों को पता है कि मैं फिर से 2-3 दिन के लिए जो गायब हो गया था, तो मैं नहीं कर पाया, कोई वीडियो नहीं बना पाया। अच्छा, इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हो गई। मतलब जो कि मैं नहीं था, मैं नहीं वीडियोस बना रहा था, लेकिन जो है वो कभी कभी मैं यूट्यूब खोल के चेक कर लेता था। तो इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हो गई। फ़ारूक भाई ने कल जो है वो रो के भी दिखा दिया। फिर जो है वो डीडी को इस्लाम जो मुल्तान से कॉल्स भी आ गई, जो कि ज़ाहिर है मुझे तो लगता है कि फ़ेक कॉल थी, ठीक है। डीडी को कॉल्स भी आ गई। फिर जो है वो साजिद भाई ने कम्युनिटी भी लगा दी। आज जो है वो नजमा ने रिस्पॉन्स में वीडियो भी बना दी। तो खैर उसमें मैं अभी बात करता हूँ। तो कल जो है वो फ़ारूक भाई ने जो रो के दिखाया और साजिद भाई ने जो कम्युनिटी लगाई, इस सारे सिलसिले के लिए भी मैंने जो वीडियो बनानी थी, मैंने पॉइंट्स नोट किए थे। लेकिन जो है वो रात फिर बारिश आ गई, तो बारिश की वजह से फिर से लाइट चली गई, तो मैं फिर से कोई शूट नहीं कर पाया। तो ये नाज़रीन बहुत सारी चीज़ें पिछले दिनों हुई हैं। इसके अलावा भी नाज़रीन बहुत सारी चीज़ें हुई, ज़ाहिर है जिन पर जो है फ़ातिमा भी मुसलसल अब वीडियोस बना रही है। इसमें जो है वो डीडी की थर्ड वाइफ इनफैक्ट सनिया, वो भी वीडियोस बना रही हैं। तो इसमें जो है वो सारे लोग अब अपनी अपनी साइड की बात कर रहे हैं। तो अभी जो है वो लेटेस्ट मैंने वीडियो देखी है, जो कि रात बनाई थी। साजिद भाई की कम्युनिटी आने के थोड़ी देर बाद नजमा ने वीडियो बनाई थी। वो वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले देखी और उस बातों में वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ों में झोल नज़र आए, कुछ चीज़ें मुझे ख़राब नज़र आई। अभी जो है मैं वो सारी बातें आपके सामने रखूँगा और मैं उस पर जो है वो अपनी साइड की बात मैं लाजमी रखूँगा, अपनी साइड की बात मैं रखूँगा कि यहाँ पर जो है वो मुझे क्या क्या चीज़ें गलत लग रही हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों पर मुझे एतराज़ है। फिर जो है वो हम आगे बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें जो है वो इसका थंबनेल जो लिखा हुआ था, थंबनेल पर था जी साजिद भाई को जवाब और रिज़्क अल्लाह देता है। ये टाइटल और थंबनेल नजमा ने लगाया हुआ था। अच्छा, मुझे तो एक चीज़ की समझ नहीं आती भाई, ये जितने भी लोग हैं, बेशक जो है वो ये कभी एक दौर था सल्लू भी इसी तरह के कमेंट्स लगाया करता था, ठीक है, इसी तरह के टाइटल्स लगाया करता था। अब जो है वो नजमा भरजाई भी इसी तरह के टाइटल्स लगा रही है। ये जब भी इस तरह के, मतलब ये सारे के सारे इनके फैमिली मेम्बरान, ये सारे के सारे इनके ख़ानदान के लोग, अब हैं तो सारे ख़ानदान के लोग, बस अब क्या ही कहें। तो ये सारे के सारे जो है वो 1 मिनट में रिज़्क पर क्यों आ जाते हैं। तो जब भी कोई बात होती है, जब भी इस तरह का कोई ना कोई इशू होता है, तो सबसे पहले ये हमें बताने के लिए आ जाते हैं कि हमें रिज़्क अल्लाह देता है। तो इशारतन हमें ये बताते हैं कि भाई हमें रिज़्क ये लोग नहीं देते, ठीक है। इशारतन हमें ये बताने के लिए आ जाते हैं, भाई तुम लोगों को किसने कहा है कि तुम्हें रिज़्क ये लोग देते हैं। किसी ने ये बात नहीं की। ना कभी सितारा ने आकर कहा जी मैं इन लोगों को रिज़्क देती हूँ, ना कभी साजिद ने आकर कहा जी हम लोगों से रिज़्क खाते हैं, ठीक है। कोई भी नहीं कहता कि भाई तुम इन लोगों से रिज़्क खाते हो। हर किसी को रिज़्क अल्लाह ही देता होता है, ये बात सारे मानते। भाई आप लोगों को ये बात जताने की क्या ज़रूरत है। लोग आपको ये कहते हैं, इनफैक्ट मैं भी बारहा ये कहता हूँ अक्सर कि भाई उन्होंने आपको रिज़्क नहीं दिया, उन्होंने आपको रिज़्क कमाने का तरीका समझा दिया, ठीक है। रिज़्क अल्लाह ही देता होता है, ठीक है, लेकिन अल्लाह की ज़ात हमेशा ज़रिया बनाती होती है। अल्लाह की ज़ात हमेशा एक रास्ता बताने के लिए रास्ता बताने वाला जो है वो भेजती होती है, मतलब देती होती है कि इंसान किसी को जो है कोई ज़रिया बना दिया, किसी के मशवरे पे आपने अमल कर लिया, आपको फ़ायदा हो गया। तो जो आपका ज़रिया बंदा होता है ना, तो ये नहीं कि उसको खुदा मान के बैठ जाओ, ऐसा किसी ने नहीं कहा, ना कोई ऐसा करता होता है। लोग ये ज़रूर कहते होते हैं, मैं भी ये कहता हूँ कि भाई उसका एहतराम ज़रूर करो, ठीक है। अब एहतराम का मतलब ये नहीं है कि जो आप जो हमें ये सुनाने के लिए आ जाओ कि भाई वो लोग, मतलब जिस अंदाज से ये लोग बात करते हैं ना, मैं उसको सही तरह से आपको अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ज़रा नहीं किया जा सकता जिस तरह की पॉलिटिक्स खेलते हैं। अगर मैं उसको सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो ये लोग गैर इरादी तौर पर हम लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई वो लोग हम पर कदगन लगाते हैं हमारे ऊपर। वो लोग हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ बोल नहीं सकते, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकते, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। हम जो है वो हम मजबूर हैं, हम बाउंड हैं उन लोगों के अगेंस्ट ना बोलने के लिए, हम बाउंड हैं उन लोगों की सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये अपने तौर पर हमें ये बताने की कोशिश करते हैं, भाई लोग आप ये बात समझ लीजिए, ये बात आप लोग जान लीजिए, आप लोग कतअन बाउंड नहीं हैं,
आप लोग कतन कैद में नहीं है। ये बात सितारा ने चंदन कवल वीडियो बनाकर ये बात कही भी थी, उसने तो खोल के रख दिया। उसने कहा जी एक दफ़ा जब मेरे ऊपर बुरा वक्त आया था, ठीक है, उस वक्त इन लोगों ने सिर्फ ये कहा था कि भाई जो है वो हम नहीं जानते कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, हम जो है वो इसमें किसी एक को सही या गलत नहीं कह सकते, इतना कहा था इन्होंने, मतलब, और ये इसे मेरी सपोर्ट का नाम देते हैं, ठीक है, और उस सपोर्ट का बदला आज तक मुझसे ले रहे हैं। उस वक्त इन्होंने ठाठा वीडियोस भी बनाई, ठीक है, और आज तक उस सपोर्ट का बदला ले रहे हैं और उस नाम देते हैं उसको सपोर्ट का, ठीक है। अब दर हकीकत देखा जाए ये बात सपोर्ट में तो नहीं है, ये बात तो जो है न्यूट्रल होगी ना। और मैं उस वक्त कहा भी करता भाई न्यूट्रल क्यों, बोलो, एक साइड ले लो, ठीक है। तो बात यह है कि उस वक्त ये सारे सिर्फ चाचा अनवर था जो खुल के बोलता था। बेशक डीडी है, बीबी है, डीडी बाद में बोलना शुरू हुआ, डीडी है, बीबी है, वो बाबर भी उस वक्त यही कहा करता था कि भाई कौन सच है कौन झूठ है अल्लाह बेहतर जानता है। ये नजमा वाले भी उस वक्त यही कहते हैं भाई कौन सही है कौन गलत है अल्लाह जानता है, हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं। ये बात ठीक खुल्लम खुला कहा करते थे, ठीक है। तो उस वक्त इन लोगों ने खुल के कभी भी उसकी सपोर्ट में बात नहीं की। आज उसको क्लेम करते कि जी हमने बात की, ठीक है। तो बात यह है कि भाई वो नहीं पाबंदियां लगाते आप लोगों पे, ना वो लोग आप लोगों पे पाबंदियां लगाते हैं। आप लोग बोलो, आप लोग जो बोलो, अभी भी तो बोल रही हो ना आप जो बोलना चाहते हो, आप लोग जो कहना चाहते हो भाई बड़े शौक से कहो। बात यह है कि आप लोग जवाबदेह हो पब्लिक को जिनके लिए आप वीडियो बनाते हो। ये बात तो तय है ना कि वीडियो आप लोग पब्लिक के लिए ही बनाते हो। भाई आप लोग जवाबदेह हो पब्लिक को, आपने रिस्पॉन्स करना है पब्लिक को, आपने फेस करना है पब्लिक को, ना कि सितारा को ना साजिद को। तो आप लोग पब्लिक को फेस करें, डायरेक्टली करें, जो बोलना है डायरेक्टली आकर बोलें, पब्लिक से जवाब लें, पब्लिक से रिस्पॉन्स लें, पब्लिक से फीडबैक लें। पब्लिक ही आपको रिस्पॉन्स भी करेगी, फीडबैक भी देगी, ठीक है। पब्लिक जितनी भी है उसको कंट्रोल सितारा और साजिद नहीं करते, ये बात आप याद रखें। पब्लिक को कोई भी कंट्रोल नहीं करता, पब्लिक खुद डिसाइड करती है। पब्लिक को भाई किसी की अदा पसंद आ जाती है। अब सितारा की अदा पसंद आ गई उनको, उसका काम करने का अंदाज पसंद आ गया, उसका इखलास पसंद आ गया, उसका इखलाक पसंद आ गया, उसका खुलूस पसंद आ गया, उसकी मासूमियत लोगों को पसंद आ गई। ऊपर से आप जैसे लोगों ने आप जैसे लोग, मतलब आपके ख़ानदान के लोग जो हैं, उनके मद्दे मुकाबले में उसकी शख्सियत पसंद आ गई लोगों को। अब ये भी उसका कसूर है। अब लोगों को पसंद आ गई तो आगे भी आप लोगों को इस बात से क्या ही तकलीफ है कि आप लोग जब वीडियो बनाते हो पब्लिक आके आपको जो ज़ाहिर आपके लिए बैड कमेंट होते हैं, पब्लिक के लिए नहीं होते। पब्लिक आपको जब बैड कमेंट करती है तो आप लोगों को उन लोगों पर क्या है गुस्सा आता है, क्यों गुस्सा आता है सितारा साजिद पे? उन पर नहीं आना चाहिए भाई आप लोगों को गुस्सा। वो कौन सा अगर किसी सबको कहते हैं भाई आप कमेंट करो, आप करो, आप करो, इतने सारे लोगों को वो थोड़ी कहेंगे। अब ये बात आप भी समझ आती है, आपको भी, आप भी ठीक ठाक समझदार हैं, लेकिन पता नहीं समझना चाहते नहीं हैं या फिर समझने की कोशिश नहीं करते आप लोग। अब जो है वो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स नोट करके रखे हुए हैं। अब मैं उन सारे पॉइंट्स पर मैं आता हूँ, मैं उस पर बात करता हूँ, बात करनी है मैं बात करता हूँ, लेकिन जो बातें ज़रूरी हैं पहले मैं वो भी लाजमी करूँगा। अब आप लोग पहले ये काम सेम वकार ने किया था, ठीक है, और वकार ने मुझे लगता है आपसे ही सीखा था, क्योंकि आपने कुछ दिन कबल वीडियो बनाकर कहा जी मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, हालांकि आपने को पुराना क्लिप उठाकर लगा दिया। आपने झूठ बोला था, आप गलत थी, आप नहीं जा रही थी, ठीक है। आपने खामखा एक जो है वो पोस्ट लगाकर एक क्लिप ऐड करके आपने उन लोगों को फंसा दिया। भाई आप नहीं जा रही तो अब क्यों कह रही हो कि अब जा रही हो? जब आप जा ही नहीं रही, आप खामखा एक फेक क्लिप क्यों अपनी वीडियो में यूज़ कर रही हैं? जो आप फेक क्लिप आपने अपनी वीडियो में यूज़ किया तो भाई फिर ज़ाहिर पब्लिक उनसे सवाल तो करना ही है। जब आप नहीं जा रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं, तो पब्लिक जाएगी उनसे सवाल करने के लिए कि भाई आप उनको कवर दे रहे हो। तो उन्होंने जवाब देना ही देना। जब उन्होंने कम्युनिटी लगा दिया, आपको तकलीफ हुई, भाई गलत काम तो पहले आपने किया, भैया आप गलत काम ना करो। अब आप लोग ये चाहते हो, अनफॉर्चुनेटली इस बात का अदराक सितारा फैमिली को भी है, मालूम खाऊँ, अनफॉर्चुनेटली ये लोग ये चाहते हैं कि भाई हम लोग गलत काम करें, हम लोग लड़ाई झगड़े करें, हम मारें कुटें, वो सारे कुछ करें, हम आपस में लड़ाई झगड़े करें, वो लोग हमें कवर करने के लिए आ जाएं। भाई आप लोगों के आपस के फड्डे झगड़े, ये बात आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आती? मुझे समझ नहीं आती कि भाई आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती। बड़ी सीधी सी बड़ी साफ सी बात, भाई आप लोगों की जब आपस के मसाइल हैं, आप लोग कवर के लिए उनको क्यों इस्तेमाल करते हो? भाई मुझे लोग इस्तेमाल करें, मुझे कोई इस्तेमाल करे, मैं इस बात को पसंद नहीं करूँगा। मैंने जो मेरी रेपुटेशन बनाई है, मैंने जो मेरी इज्जत बनाई है, वो मैंने जब वो लोग मुझसे मुतासर हुए, मतलब मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई तीसमार खान हो, कोई फने खान हूँ, नॉट एट ऑल, ऐसी बात नहीं। मैं एक मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ कि भाई जो मुझसे लोग प्यार करते हैं वो मेरी वजह से करते हैं, जो मुझसे लोग मोहब्बत करते हैं वो मेरे लिए करते हैं, मेरा अंदाज भी, वो सारी बातें, ठीक है। मतलब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा है, वो लोग प्यार करते हैं वो लोगों की मेहरबानी है, ठीक है, लेकिन मैं एक मिसाल देने के लिए कर रहा हूँ। तो अब मेरे उस मेहनत को, मेरी उस स्ट्रगल को कोई दूसरा बंदा आकर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस्तेमाल करने लग गया, मुझे डेफिनेटली ये बात बुरी लगेगी।
कि भाई मैंने मेहनत की, मैंने स्ट्रगल की, मैंने जो है वो अपने आप को एक लिमिट में रखा, मैंने लाइन क्रॉस नहीं की, मैंने जो है वो एक स्ट्रगल की, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में चलता रहा, ठीक है। अब कोई दूसरा आए, वो सारे उल्टे काम पर छुपाने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दे, मेरी रेपुटेशन को भी डुबो दे, तो ये बात मैं कभी भी पसंद नहीं करूंगा। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि भाई आप लोगों के उल्टे काम, आप उसको कवर करने के लिए, उसको छुपाने के लिए आप लोग सितारा फैमिली को यूज करते हो, तो वो बात ये किस तरह से पसंद करेंगे? ज़ाहिर सी बात है वो ये इस बात को पसंद नहीं करेंगे, और जब वो इस बात को पसंद नहीं करते फिर आप लोग उछलते हो, देखो जी कम्युनिटी लगा दी, हमारे खिलाफ बोल दिया, पब्लिक को जो वो हमारा झूठ नहीं चलने दिया, तो भाई आप लोग मत बोलो फिर झूठ, ठीक है। तो ये इस तरह के काम करते हैं, और फिर जब वो लोग आगे से कम्युनिटी लगा के कहते हैं कि नहीं भाई झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, हमारी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये लोगों को अपना किया जा रहा, फिर ये लोग उछलते हैं और आकर जो है वीडियोस बनाने लग जाते हैं कि भाई ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, ये वो फलांटीन, ठीक है, हमारा रोजगार क्या यार, अल्लाह माफ़ करे इन लोगों की मेंटालिटी। कहते साजिद भाई ने मेरे लिए लगाई कम्युनिटी पोस्ट, जिसमें लिखा कि अम्मा ने कोई बात नहीं की, ये जो भी लिखा चलें ठीक है, मतलब अम्मा ने कोई बात नहीं की साजिद ने अपनी कम्युनिटी में कहा। वैसे मैंने जो है वो सारी कम्युनिटी मैंने नोट की थी, लेकिन जो मैं उस पर शूट नहीं कर पाया, मुझे अफसोस है। जो वो रात फिर जो वो बारिश की वजह से बिजली चली गई, ठीक है। कहते साजिद भाई आप सबसे पहले हमें नीचा दिखाने के लिए मैदान में उतर आते हैं, देखें चलें ठीक है, वेलकम है आपका, पीछे छुपे हुए थे, अब आप आहिस्ता आहिस्ता सामने आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है, आप समझते हैं कि वो लोग पीछे छुपे हुए थे, असल में ऐसा है नहीं। देखें लास्ट टाइम जब साजिद आया था कम्युनिटी लगाने के लिए, उस वक्त अच्छा फर्स्ट आपकी बहन ने, नहीं सबसे पहले आपने जो है वो एक गलत बात की कि जी मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, आपने वो खामखा एक गलत क्लिप ऐड किया, साजिद को कम्युनिटी लगानी पड़ी। आपकी बहन ने आम बेचे खामखा यहाँ पर बैठकर, ठीक है, हालांकि कोई बात बनती नहीं थी, उसकी गलत काम किया कम्युनिटी लगा के साजिद को कम्युनिटी लगानी पड़ी। वकार ने दादी को इन्वॉल्व करना बनता नहीं था, उसने खामखा इन्वॉल्व किया, सितारा को कम्युनिटी लगानी पड़ी, उसने कम्युनिटी लगाई। भाई आप लोग वीडियोज़ बनाकर कवर लेने की कोशिश करते हो, अभी आपने फिर से जो है वीडियो बनाई, उसमें जो है आपने कवर लेने की कोशिश की, उसको कम्युनिटी लगानी पड़ी। भाई आप लोगों को ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि भाई हम लोग जब कवर लेने की कोशिश करते हैं, फिर उन लोगों को मजबूरन कम्युनिटी लगाना पड़ती है। आप लोग मजबूर करते हो कम्युनिटी लगाने के लिए, आप लोग ना मजबूर करो, उन लोगों को कम्युनिटी ना लगानी पड़े। और आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि भाई उनकी मेहरबानी है, सिर्फ वो उतनी ही बात करते हैं जिससे वो सिर्फ आप लोगों के झूठ की वजह से जो उनके ऊपर बातें आती सिर्फ उससे खुद को साफ करते हैं, वो सिर्फ इतनी ही बात करते हैं। आपको ये बात समझनी, हाँ वो चाहें तो वो भी, जैसे आपने जो है 22 मिनट की वीडियो बना दी, 20-22 मिनट की वीडियो बना दी, चाहे तो वो भी एक लंबी चौड़ी वीडियो बनाकर जिस तरह से आप जो है वो ठाठ टारगेट कर रही हैं, वो भी जो है वो बदले में उतना ही टारगेट करें। फिर आप कह रही हैं कि जी मैं चाहूँ तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँ, मैं चाहूँ तो मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, फिर क्या फ़र्क रहेगा मुझ में और आप में? असल में अगर वो आपकी वीडियो का इसी तरह से इतना ही खुल्लम खुला जवाब दें, ठीक है, तो फिर ये बात होगी कि क्या फ़र्क रहेगा उनमें और आप में। क्योंकि ये बात सिर्फ वो सोच रहे हैं कि भाई अगर हम भी जो है जिस तरह से ये वीडियोस बना रहे हैं, अगर हम भी वीडियोस बनाएंगे फिर हमें और उसमें क्या फ़र्क रहेगा। आप तो वो तो सिर्फ कम्युनिटी लगाते हैं और इतनी ही बात करते हैं जितनी खुद को वो क्लियर करनी होगी। आपने कम्युनिटी को गौर से पढ़ा नहीं, आपने कम्युनिटी को समझा नहीं। उसने कहा कि आप लोग हमसे नाराज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ हमसे नाराज़ होइए, ऐसी कोई बात नहीं है। सितारा ने ऐसी कोई बात नहीं की, अम्मी ने मेरे सामने वॉइस मैसेज किया था और ये बात कही थी, और इस बात को तो आपने सेकंड किया कि हाँ जी अम्मा ने मुझे पहले समझाया था, ठीक है, तो फिर साजिद ने इसमें झूठ कहाँ से बोल दिया? तो देखिए बात पता क्या है, आप पता नहीं, आई एम सॉरी टू से, आप दोनों बहनें, आप लोग बात को पूरा सुनते नहीं हो, आप लोग बात को समझते नहीं हो, ठीक है। अगला बंदा आपका फ़ायदा ही कर रहा होता है दर हकीकत, और आप लोग पता नहीं आजकल किन हवाओं में उड़ रहे हो, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। आप लोग पता नहीं किस तरह की लोगों में घिरे हुए हो, किस तरह की सोच आप लोगों को अपने लपेट में लेकर बैठे हुए हो। आप लोग आधी बात सुनते हो, पूरी सुनते ही नहीं हो, और अगर पूरी सुनते हो तो आप लोग बात को समझते ही नहीं हो, आते हो ठा फा बजा के रख देते हो, और फिर कहते हो जी फलां भी हम पर रिएक्शन देता है, फलां भी हमारे ऊपर बोलता है, फलां भी हमारे ऊपर बोलता है। भाई थोड़ा ठंडा करके खाओ, थोड़ा तहम्मुल से चलो, थोड़ा तरीके से चलो। मैं पहले दिन से आप लोगों को समझा रहा हूँ भाई, जितना हाइपर होगे, जितना जो है वो गुस्से से काम लोगे, क्योंकि ये तो बात तो तय है कि गुस्से में बंदा अपना नुकसान करता है, तो आप लोग अपना ही नुकसान करोगे। लेकिन पता नहीं आप लोगों के पल्ले ये बात नहीं पड़ रही, ठीक है। कहते हैं जी परसों रात में दवाई लेने के लिए गई, मेरी तो अम्मा से बात भी हुई है, अब वो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूं तो मुझ में और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा, ठीक है। और अगर वो आपके इस वीडियो के जवाब में वीडियो बना दे, ठीक है, और जो है वो ठीक ठाक राज खोल के रख दे, ठीक है, जिस तरह की आप ये बातें कर रही हैं, ठीक है, ज़ाहिर इसमें आपने सारी सच्ची तो नहीं की होंगी। अगर वो भी जो है वो कोई भी बात कर दे,
कोई भी बात कर दे कि जी मैं सच बोल रहा हूँ, तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? अभी सिर्फ इतनी सी उसने कम्युनिटी लगा के सिर्फ खुद को क्लियर किया है, आपके खिलाफ कोई बात नहीं की, ठीक है? उसने सिर्फ खुद को क्लियर किया है, जो आप कवर देने की कोशिश कर रही थी उससे सिर्फ उसने उसको निकाला है, बस इतनी ही बात की है। अब अगर वो वीडियो बनाए, ठीक है, और ठीक ठाक जो है वो बातें खोल के रख दे, सिर्फ इतना करने पे आपका ये रिएक्शन था कि आपने जो है वो रिश्तेदारियां खत्म करने की बातें कर दी, मरक ठरक पे जाना खत्म करने की बातें कर दी, आपने पता नहीं क्या क्या पाबंदियां लगा कर रख दी, आपने जो है वो अपने और गैर मुखलस ना मुखलस जो है वो बेटियों के पता रिश्तेदारियां और पता नहीं एहसानात और पता नहीं क्या क्या आपने यहाँ पर गिनवाना शुरू कर दिया। उसने किया क्या था? सिर्फ उसने खुद को क्लियर किया। अब अगर वो आएगा को 20-22 मिनट की आपने बनाई है, को 15 मिनट की ही वो वीडियो बना दे और उसमें जो है वो 4-6 मोटी मोटी बातें कर दे, तो आपका हशर क्यों ना? फिर मुझे ये बता दें। अभी तो सिर्फ इतना करने पे आपका ये हाल है, वो वीडियो बनाएगा तो फिर तो आपने और ज़्यादा उछलना है। तो बीबी थोड़ा संभल के चलो, थोड़ा संभल के चलो, थोड़ा बात को समझ के चलो, ठीक है? आप जो है वो आपने एक से लेकर जो है वो 100 तक हर बंदे को अपना दुश्मन बना लिए, आपने और आपकी बहन ने। पहले दिन से हम लोग आपको समझा के थक गए हैं, लेकिन आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे, सबको अपना दुश्मन बना कर रख रहे, फिर कहते हैं सब हमारे खिलाफ हो गए। भाई सब होंगे जब सबको आपने दुश्मन बना लिया। किसी के साथ रैत करती हो आप? अब दीदी जो यहाँ तक पहुंचा हो, मैंने अगले दिन जो है वो तायरा सिस्टर की वीडियो देखी, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। कहती भाई आपका क्या मुकाबला मर्द के साथ? भाई समझ, औरत का क्या मुकाबला? मतलब देखिए, मैं नहीं कहता कि मुकाबला नहीं है, मैं नहीं कहता कि वो छोटी सा नहीं, मैं इस तरह की कोई बात नहीं करता। मैं मर्द और औरत के इक्वल होने वाली बात पर मैं जो आमादा हूँ, मैं इसी बात पर कायल हूँ, मैं इसी बात को सपोर्ट करता हूँ। बट हर किसी की जो अपनी इज्जत बंदे की अपने हाथ में होती है, ठीक है? जब आपको पता है कि वो बंदा आगे से गालियाँ देगा, आप क्यों पंगा ले रही हो? क्यों भाई जानबूझ कर अपनी इज्जत की आप पर खचे उड़वा रही हो? आपको अच्छी तरह से पता है कि उसका रिस्पॉन्स क्या है, आप जानबूझ के क्यों उंगल दे रही हो? आप क्यों पंगे ले रही हो? ठीक है? फिर जब ताहिरा सिस्टर ने आगे से जो लपेट गिली कर करके जूतियां मारी हैं, ठीक है, अब क्या इज्जत रह गई? भी बंदा पहले ही बंदा तहम्मुल से चल रहे, पहले ही बंदा तरीके से चल रहे, बंदा थोड़ा समझदारी से काम ले ले यार। अगले बंदे का पता है, वो चंद दिन पहले की बात है, मुझे जो है वो चंद रिएक्शन वाली गंदी गंदी गालियां दे रही थी अपने पैनल पर बैठकर। मैंने वीडियो बनाई, मैंने वार्निंग दी कि भाई अगर आप लोग मुझे गालियां दोगे मैं भी दूंगा, ठीक है? मैंने कहा जी आप लोग जिस लेवल पर गिरोगे मैं उस लेवल पर गिर जाऊंगा। आगे से खवातीन थी, औरतें थी, ठीक है? मैंने धमकी लगाई, मैंने वार्निंग दी, मैंने कहा शायद इनको असर हो जाए, शायद ये समझ जाए। लेकिन वो आई, उसने आकर गंदी गंदी गाली मुझे देना शुरू कर दी, ठीक है? क्या हुआ? मैं ठंडा हो गया, मैं खामोश होकर बैठ गया। मैंने कहा यार नहीं, अब ये गंदी हो गई है, ठीक है, ये मुझे भी साथ गंदा करेगी, तो बेहतर है कि मैं थोड़ा तहम्मुल से काम ले लूँ, ठीक है? मेरा उसके साथ क्या मुकाबला? मुझे क्या जरूरत पड़ी उसे गालियाँ देने की? और मुझे क्या जरूरत पड़ी है खाम खा वो आगे से औरत जा रहा है, मैं उसके मुंह लगूंगा, वो तो गंदी हुई पड़ी, साथ में मुझे भी वो गंदा कर देगी, ठीक है? तो भाई हर किसी की इज्जत बंदे के अपने हाथ में होती है, बंदे को अपनी इज्जत खुद बचानी पड़ती है। अगले बंदा थोड़ा वो लिहाज करेगा, उसने तो नहीं लिहाज करना। आप लोगों को ये बात समझा के थक गए, किसने आपको ये बात नहीं समझाई? मैंने बात समझाई, ये बात सारी की सारी रिएक्शन वाली मेरी बहनें सब ने आपको ये बात समझाई, मेरे पैनल पर बैठ कर उन्होंने आप लोगों को ये बात समझाई। अब ताहिरा सिस्टर ने भी सेम यही बात समझाई आपको, सब ने। भाई आप लोग अपनी इज्जत के खुद पर खर्चे उड़ाते हो, फिर कहते हो जी फलां ने हमारा लिहाज नहीं किया, फलां ने हमारा लिहाज नहीं किया, हमने फलां एहसान किया, हमने फलां के एहसान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई आप लोग जब जो वो खुद कहेंगे आप बैल मुझे मार, तो फिर बैल कौन सा रैत करेगा? उसको तो काम ही मारना है, वो तो मार देगा। भैया आप लोगों को खुद अपनी इज्जत प्यारी नहीं है, फिर कहते हैं हमारी इज्जत खराब कर दी, हमारा ये कर दिया, वो कर दिया। भाई जब आपको कले कले बंदे ने समझाया है कि भाई कोई नहीं, थोड़ा थम जाएं, थोड़ा थम जाएं, भाई आप तो थमें फिर हम उसको समझाएं। जब आप ही नहीं थम रहे हो, फिर हम कैसे जाके उसको समझा लें? आप थमते नहीं हो, आप सब्र नहीं करते। जब हम आपको कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा आप तहम्मुल से काम ले लें, थोड़ा सा आप समझ जाएं, थोड़ा सा आप नरम हाथ रखें, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, हम उसको फिर समझा लेंगे, हम उसको फिर खामोश करवा लेंगे। ये बात मैंने मेरे पैनल पर 1000 बार आपको कही, ठीक है? आप लोग नहीं समझते हो, फिर कहते जी उसको कोई नहीं रोकता, उसको कोई नहीं रोकता। आप रोकते हो? जब आप नहीं रोकते फिर उसको कैसे रोक लें हम? आपने अपने रिश्ते जो खून के हैं भाई भाई भाभी के रिश्ते, मतलब आपने जो आपके भाई भाभी के खून के रिश्ते हैं आपने ख़त्म कर दिए और यूट्यूब फैमिली के लिए झूठ बोलने भी आ गए। अच्छा मुझे बताया, आपने वो इस्लामाबाद जाने वाला झूठ किसके लिए बोला था? किसके लिए बोला था? वो इस्लामाबाद वो झूठा जो क्लिप आपने लगाया था वो किस लिए लगाया था? वो यूट्यूब फैमिली के नहीं लगाया था? और अभी जो आप जो वो 20 मिनट की आपने वीडियो बनाई है उसमें जो है वो सारी की सारी इसकी धुलाई की है, साजिद की, ये सारी बातें आपने की हैं, तो आपने ये किसके लिए की हैं? ये यूट्यूब फैमिली के लिए नहीं की? भी आप जो यूट्यूब फैमिली के लिए अभी तो रंग बिरंगे झूठ बोलती हो बीबी। आपने जो है वो यहाँ पर आकर खुल्लम खुल्ला कहा जी ना जी हमने अपने बाप को समझाया,
हमारा बाप जो है वो हमारी बात नहीं मान रहा, लेकिन हमने आप समझाया, जबकि दर हकीकत आप अपने बाप का कैमरामैन थी, आप उसको जो पीछे से लुक में दे रही थी, फलानी बात करो फलानी बात करो। तो आप वो किसके लिए कर रही थी? यूट्यूब फैमिली के लिए नहीं कर रही थी। भाई बात ये है रही यूट्यूब फैमिली सबको प्यारी है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए एक नेचुरल सी बात है, इंसान का झुकाव उस तरफ होता है जहाँ से उसको इज्जत मिलती है। ये बात नेचुरल सी बात है, ठीक है। मेरा झुकाव उस तरफ है जहाँ से मुझे इज्जत मिलती है। मेरी बहनें, ख़वातीन, ये व्यूअर्स, ये मुझसे प्यार करती हैं, मुझे मोहब्बत देती, मुझे इज्जत देती, मेरे लिए शफीक हैं, मुझे पे शफकत करती। मेरा झुकाव डेफिनेटली उनकी तरफ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई जहाँ से बंदे की, ये नेचुरल सी बात है यार, ये कुदरती बात है, जहाँ से इज्जत मिलेगी बंदा उसी तरफ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग तो इज्जत देते नहीं हो, आप लोग तो मुफादात के लिए काम करते हो, आप लोग तो फ़ायदे उठाने के काम करते हो, आप लोग तो कोशिश करते हो भाई आप हमने पंगे ले लिए, हमें बचाने के लिए वो लोग आ जाएं। अगर वो लोग नहीं आते आपको बचाने के लिए, फिर आप कहते देखिए जी यूट्यूब फैमिली को देख लिया, हमने देखा। भाई जान, आप खुद अपना कैरेक्टर ठीक रखो, आप खुद अपना इमेज ठीक रखो। जब आप खुद अपना इमेज ठीक रखोगे, किसी दूसरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। भाई पहले आप लोग खुद पुट्ठे काम करते हो, फिर कहते नहीं फलाना आ जाए मैं बचाने, फलाना आ जाए मैं बचाने, तो फलाना कैसे आ जाए? फिर आप लोगों ने खुद को इस काबिल नहीं छोड़ा कि कोई आपको बचाने के लिए आ जाए। रही बात जो है वो झूठ बोलने की, देखिए यहां पे गलत आप हैं। मैं सीधी बात करूंगा, यहां पे गलत आप हैं। आप जो सेम काम आपके दामाद ने किया था, वही सेम काम फिर आपने किया। आपके दामाद ने अपनी जो है वो गलती को छुपाने के लिए उसने अम्मा को इस्तेमाल करना चाहा। सेम काम आपने किया, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आपने अम्मा को इस्तेमाल करने के। भाई आपकी माँ है, ठीक है, नो डाउट आपकी माँ है, लेकिन जब माँ को ज़रूरत होती है तब आप लोग माँ के लिए बोलते नहीं हो। जब आपको ज़रूरत होती है फिर आप माँ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो। जब माँ को ज़रूरत थी आपके माँ और बाप के प्रॉपर्टी वाले मामले में, वो घर वाले मामले में, उस वक्त आपने ठीक ठाक अपने बाप का साथ दिया, कैमरामैनी भी की, उसको लुक में भी दिए, उसको ठीक ठाक उसकी वीडियोज़ भी अपलोड करवाई, सारा कुछ आपने किया। आपने नहीं उसको कहा भी जाओ जाकर उसको देख आओ, आपने उसको नहीं समझाया, ठीक है, आपने उसको नहीं मनाया ना आपने। भाई बेटियाँ तो बाप से कुछ भी करवा लें, बेटियां तो जो है वो लाडली होती है ना वालिदैन की, ठीक है। आपने एक दफ़ा नहीं आप नाराज़ होकर बैठी। आपकी जो है वो आपकी छोटी बहन सुबह शाम जो है वो उसने पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं कहा आपकी माँ को। यहाँ पर तो आपको आपकी माँ आपकी सास नजर आती है, आपकी छोटी बहन ने क्या कुछ नहीं कहा। जब पब्लिक ने आपको कहा जी उसको खामोश कराओ, तो आपने कहा जी वो कौन सा मेरी सुनती है, वो तो मेरी सुनती नहीं है। तो भाई जहाँ पर माँ का साथ देने की बारी आती है, वहाँ पर आपकी ज़ुबान से उफ तक नहीं निकलती, वहां से आपकी जुबान से एक लफ्ज़ तक नहीं निकलता। लेकिन जब बारी आती माँ को इस्तेमाल करने की, फिर आप धड़ल्ले से कहते हो जी मेरी माँ है, मेरी सास है, मेरी माँ है, मेरी सास है। तो तब आपको वो माँ उस वक्त याद नहीं थी जब जो ये सारे लोग आपकी माँ को जलील कर रहे थे। आपका बाप, आपका भाई जब जो है वो पिछवाड़े में देने की बातें कर रहा था, तब आपको माँ नजर नहीं आ रही थी। जब जो है वो आपकी छोटी बहन जो है वो रंग बिरंगी बातें कर रही थी आपकी माँ के बारे में, उस वक्त आपको माँ याद नहीं आ रही थी। भाई उन लोगों का तो ससुराल नहीं है ना, आपका तो ससुराल है ना। ससुराल में बैठी हुई माएँ, और सॉरी ससुराल में बैठी हुई जो बेटियां होती हैं, वो अपने बहन भाइयों को शटअप काल देते हैं कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती, मेरा ससुराल है, मैंने यहाँ पे रहना है, मेरे बच्चे यहाँ पे बड़े होने, मैंने यहाँ पे चलना, सारे मामलात मेरे यहाँ पे होने, तो तुम लोग और किसी का नहीं, मेरा लिहाज कर लो भाई, मेरा घर है, मैंने यहाँ पे रहना है, तो तुम लोग अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दे लो। एक दफ़ा तुम लोग तो आपने समझाया अपनी बहनों को, अपने भाई को। तो भाई जब माँ को ज़रूरत होती है आप उस वक्त नहीं बोलती, माँ के लिए नहीं बोलती। और जब माँ को कवर के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, फिर आप जब वो धड़ल्ले से ठीक ठाक आप बोलने के लिए आ जाती हैं। और फिर आप ना सिर्फ बोलने के लिए आती हैं, बल्कि फिर आप ये चाहती हैं कि फिर वो लोग इस बात को हजम भी कर जाएँ। मतलब आप चाहती हैं कि मैं कुएं में गिरी हूँ, मैंने खुद छलांग लगाई थी कुएं में गिरने के लिए, मैं खुद जो है वो मैं जलालत में गिरी हूँ, मैंने खुद ये काम किया है, ठीक है। लेकिन अब वो मुझे निकालने के लिए आए, वो खुद भी गंदे हों। आप ये चाहती हैं उन लोगों से, तो कैसे कर लें वो? आप लोग जब झूठ बोलते हो, या तो आपने वो इस्लामाबाद जाने वाला क्लिप उनसे पूछ के लगाया होगा, साजिद भाई मैं ये क्लिप लगाने लगी हूँ, मैं पब्लिक को ये बताने लगी हूँ जी मैं इस्लामाबाद आ रही हूँ, अगर इस तरह की कोई बात हो तो आप कवर कर लेना। या तो आपने उनसे पूछ के लगाया हो, चलो फिर तो आप ये कहने वाली बात करिए मैंने पूछा था, ठीक है, वो बंदा अपनी जुबान पे खड़ा नहीं हुआ, चलो फिर तो ये कहने वाली बात है। भाई अपनी मर्जी से आप कोई भी काम करते हो, मर्जी से कोई भी फैसला ले लेते हो, अगला बंदा उस बात के लिए तैयार नहीं होता, वो रेडी नहीं होता, फिर वो बंदा आपके साथ नहीं खड़ा होता, फिर आप आते हो पब्लिक पे, आप यूँ पर खचे उड़ाने लग जाते हो जी फलां टाइम पे हमने साथ दिया, फलां टाइम पे हमने साथ दिया, फलां ऐसे कर दिया, फलां वैसे कर दिया, हम रोज़ी का मालिक अल्लाह, ये वो पता नहीं क्या क्या खाम खा।
कहते जी पहले अम्मा ने मुझे समझाया था कि आप रिएक्शन ना दो, वो भी नहीं देंगे, और आपके बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, मतलब आपके बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं। और मैं भी इस बात को समझ गई, मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन जब मैंने देखा कि अम्मा क्या मुझे कह रही हैं और ये दोबारा आ गया है रिएक्शन देने, जब वो भी नहीं रुक रहा तो फिर मैं भी क्यों रुकूँ? तो फिर क्या फ़र्क रहा उसमें और आप में? क्या फ़र्क रहा? आप कम से कम कोई 8-10 दिन सब्र करके तो देखती, आप 8-10 दिन चुप रह के तो देखती। और 8-10 दिन अगर आपने खामोशी इख्तियार की होती और फिर जो है वीडियोज़ के लिंक उठाकर अम्मा को भेजती कि अम्मा देखें मैंने तो आपकी बात का पास रखा है, ये बंदा नहीं रख रहा, अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? ठीक, फिर आप देखती कि अम्मा क्या फ़ैसला करती। आपने सब्र किया, एक वीडियो उसने बनाई, आपने ठा वीडियो बना दी। भाई 1, 2, 3 वीडियोज़ तक का तो वैसे ही मार्जिन होता है। मेरी जब चाचा अनवर के साथ लड़ाई हो रही थी ना, तो जब वो वीडियो बनाई, किसने, आई थिंक चाचे सरवर ने वीडियो बनाई थी या पता नहीं बाबे गुलाम ने वीडियो बनाई थी। मैंने जब चाचे अनवर को गालियाँ दी ना, तो आगे से पता नहीं जो है वो मेरे ख्याल से फातिमा ने वीडियो बनाई थी कि चाचा आप शर्म कर लो, ठीक है, आप ही हया कर लो थोड़ा सा, क्यों अपने ख़ानदान के जो है ऊपर खचे उड़ा, मतलब किसी ने, इनमें से किसी ने वीडियो बनाई, ठीक है। और अच्छा, उस वीडियो के बाद हाँ फातिमा ने वीडियो बनाई थी, चाचे अनवर को भी उसने झाड़ा, फातिमा दीदी की वाइफ, ठीक है, उसने चाचे अनवर को भी झाड़ा। उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया आज़म भाई आप रुक जाएँ, ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आपने मेरी बात मान लेनी है, आप मेरे भाई हैं, उसे करिए आप रुक जाएं, सब्र कर लें, ठीक है। मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने फातिमा की बात की लाज रखी, मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाई। खैर नौशीन सिस्टर ने भी मुझे समझाया, वर्दा सिस्टर ने मुझे समझाया, मरियम सिस्टर ने समझाया कि आज़म भाई रुक जाएं। मैंने अगली वीडियो बनाई, मैंने कहा जी ठीक है, मेरी बहनें कह रही हैं कि आज़म भाई आप सब्र कर जाएँ, तो मैं चाचे अनवर को नेक्स्ट वीडियो तक का मार्जिन देता हूँ। मैंने अनाउंसमेंट कर दिया, मैंने नेक्स्ट वीडियो को मैं मार्जिन देता हूँ। अगर ये वाली वीडियो तो चाचा अनवर ज़ाहिर उसने शूट करके रखी होगी, अब वो वीडियो ज़ाहिर अपलोड करेगा ही करेगा, उस वीडियो का रिस्पॉन्स में मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने लाज रखनी है, ठीक है। लेकिन अगर नेक्स्ट भी अगर चाचा अनवर बाज नहीं आता फिर मैं रिस्पॉन्स करूँगा, फिर मैं आप लोगों की नहीं सुनूंगा। ये तरीका होता है ना, ये तरीका होता है। आप अगले बंदे को मार्जिन देते हैं, आप अगले बंदे की बात की लाज रखते हैं, ठीक है। अम्मा ने आपको कहा था कि भाई रुक जाओ, आप वीडियोस मत बनाओ, हम उसको भी रोक लेंगे, मतलब वो भी रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने जैसे ही वीडियो लगाई आपने ठा फाड़ी, मैंने तो पहले बना के रखी हुई थी तो मैंने कहा जी अम्मा मुझे कह रही उसकी वीडियोज़ आ रही है, मैंने फाड़ दी, मैंने चढ़ा दी। बीबी को 2-3 दिन जबर तो कर लो, फिर अगले बंदे को बात करने का तो मौका दो, अगले बंदे को बोलने का मौका दो, अगले बंदे को कोई डिसीजन लेने का, किसी के साथ उठने बैठने का, कोई डिस्कस करने का मौका तो दो अगले बंदे को। बस उसने लगाई, हो सकता है उसने पहले से बना के रखी हुई हो सकता है उसने जो है वो पहले मतलब अपलोड करके रखी हुई हो, टाइम पर पब्लिक होगी, जैसे आपकी अगर टाइम पर पब्लिक होगी, या हो सकता है कि वो उससे अभी तक बात ना हुई हो। मतलब 100 चीज़ें हो सकती हैं यार। आपने कहा जी ना, अम्मा ने कह दिया, अम्मा के कहने के बाद वीडियो आ गई तो मतलब मैं अब आज़ाद हो गई, तो बीबी ऐसे नहीं होता, थोड़ा तहम्मुल से चलते होते हैं थोड़ा ठंडी करके खाते होते हैं, ठीक है। आप जिस तरह की बातें आप कर रही हैं और जिस तरह की हरकतें आप कर रही हैं, लिटरली मैं आपको बताऊं, आप जानबूझ के रिश्तेदारियां तोड़ने वाली बात कर रही हैं, जानबूझ के आप रिश्तेदारियां ख़त्म करने वाली बात कर रही हैं। फिर जो आप कहेंगे जी हम जो है वो हमारे मरने पर भी नहीं मत आना, ये वो फलाटी, मतलब एक तो ये बड़ा कॉमन है इन लोगों में। थोड़ा सी जो है थोड़ी सी कोई अप डाउन हो जाए, नहीं जी मेरा मरा हुआ मुँह ना देखे तो देख लेगा तो क्या आपने उठ के आ जाना है, रोक लेना, फिर क्या हो जाएगा फिर अगर वो देख लेगा तो? और अगर वो नहीं देखेगा तो क्या उसको नींद नहीं आएगी? क्या मर के इतना खूबसूरत हो जाना आपका मुंह कि फलाना ना देखे, फलाना ना देखे भी? क्या क्यों भाई, क्यों अपने लिए खुद, आप लोग अपने लिए खुद क्यों जलालत इकट्ठी करते हो? क्या हो गया है आप लोगों के दिमागों को? मुझे एक बंदे ने कहा था ये जानवर है लिटरली मुझे वो बात ठीक लग रही है। भाई थोड़ा इंसानों वाले काम करो, थोड़ा इंसानों वाले, थोड़ा शऊर से काम लो। क्यों जानबूझ के जो है वो एक दूसरे को इतना नंगा कर रहे हो? क्यों जानबूझ कर एक दूसरे के ऊपर इतना कीचड़ फेंक रहे हो? क्यों जानबूझकर अपने खानदान को खुद गंदा कर रहे हो? भाई क्या हो क्या गया तुम लोगों को? इतना भी क्या यार बंदे ने पागल हो जाना? भाई थोड़ा सा तो यार थोड़ा ठंडे होकर बैठो, थोड़ा सोचो। सारे यूट्यूब को थोड़ा देर के लिए साइड पर रखो, मोबाइल को वो चूल्हे के पास जाके रखे आओ, ठीक है, अंदर वाले कमरे में जाके बैठ के सोचो कि यार मतलब क्या करके आ रहे हैं हम लोग, हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो गया हम लोगों को? इतना भी क्या ही पागल हो जाना यार, पता नहीं रियलाइज नहीं होता क्या यार, अजीब लोग हैं। फातिमा के बाद, फातिमा के पैसों वाली बात जी, अगर जो है वो आपने फातिमा की शादी कर दी तो लोग हमें कमेंट करके मार रहे हैं। अगर आपको इतना ही ज़रूरत थी, मतलब अगर आपको इतना ही है तो आप जो है हमें बता दें, हिसाब बता दें कि हम पैसे वापस कर देंगे। इस तरह की बात भी जो है वो ये खातून कर रही थी। हाय हाय बीबी, बात पता क्या है, 2 बातें करूँगा। एक तो अगले बंदे ने जिस हालत में, जिस सिचुएशन में आपकी सपोर्ट की होती है, ठीक है,
फिर आप अमीर होने के बाद, आपके पास पैसा आ जाने के बाद आप बेशक उससे 10 गुना भी कर लेना, आप फिर भी उसका बदला नहीं चुका सकते, क्योंकि जिस वक्त उसने आपकी हेल्प की थी उस वक्त आप भुक्कड़ थे। मैं आपको बिल गेट की मिसाल दूंगा, ठीक है। बिल गेट जब गरीब था, मैंने जो है वो एक दफ़ा स्टोरी पढ़ी थी, एक आर्टिकल पढ़ा था, जब वो गरीब था, ठीक है, उसके पास अखबार तक पढ़ने के पैसे नहीं होते थे तो एक अखबार फरोश उसको जो है वो फ्री में अखबार पढ़ने के लिए दिया करता था, ठीक है। फिर जब बिल गेट के पास पैसा आ गया, धन दौलत सब खूब हो गई, उसको याद आया कि यार एक बंदा था जो मुझे फ्री में अखबार पढ़ाया करता था, तो उसने अपने सारे रिसोर्सेज लड़ाए, जब वो भाग दौड़ करके सारी बातें करके वो उस बंदे तक पहुँच गया और उसको जाकर रोका, उसे कहता है तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उसने कहा मैं जानता हूँ, तुम बिल गेट हो, तुम दुनिया के इस वक्त अमीर तरीन इंसान हो। उस वक्त तो अमीर तरीन था बिल गेट, ठीक है। उसने कहा नहीं, मेरी एक और भी आइडेंटिटी है, तुम जानते हो? उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, तुम मुझसे अखबार लेकर पढ़ा करते थे फ्री में, ठीक है। तो उसने कहा जी अब बताओ, अब तुम फ्री में मुझे अखबार पढ़ाया करते थे, अब बताओ मैं तुम्हें तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उसने कहा तुम अपनी सारी दौलत भी मेरे नाम कर दो ना, फिर भी उस एक अखबार का तुम मुझे बदला नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम भुक्कड़ थे, उस वक्त हमारे पास वो अखबार पढ़ने के पैसे तक नहीं होते थे। उस वक्त जो मैं तुम्हें देता था वो तुम्हारी इस दौलत से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करता था। समझ लगी? ज़रूरत पूरी करता था। जब 100 रुपये की ज़रूरत होती है ना, उस वक्त 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये नहीं होती, उस वक्त 100 रुपये की वैल्यू करोड़ रुपया होती है। क्यों? क्योंकि ज़रूरत होती है। वैल्यू ज़रूरत की होती है बीबी। आपको उस वक्त ज़रूरत थी, आपकी ज़रूरत को उसने पूरा किया। अब आप लाख उसको पैसे वापस कर लें, आप उस ज़रूरत का बदला नहीं उतार सकती, जो मर्जी हो जाए। दूसरा रही बात पैसे वापस करने की, तो बीबी उसका 3 लाख रुपया कर्जा तो दे दो बाद में जो है ये वाले पैसे भी दे लेना, ठीक है। तो खैर नाज़रीन, जाते जाते अब बातें बड़ी लंबी हो जाएंगी, मैंने जुमा पढ़ने के लिए भी जाना है, तो जाते जाते नाज़रीन मैं एक कमेंट है, उसके बाद जो है वो बाकी बातें और भी काफ़ी सारी खैर वो करते रहेंगे साथ साथ। अभी जो है वो एक कमेंट है मैं पढ़ूंगा, उसके बाद हम वीडियो के एंड करते हैं। फरमाती हैं ये है जी सारिका चुबे 2081, ये खातून है, कहती हैं जी भाभी इतना भाषण देने की क्या ज़रूरत है, अपनी बहन के ऊपर कभी भाषण क्यों नहीं दिया आपने? आप इतनी मेहनती औरत हैं, समझदारी से रहें, घर परिवार का ध्यान रखो। ये कमेंट इन्हीं की वीडियो में आया हुआ था, ये इनको एहसास दिलाया है। देखें बात पता क्या है, आपकी बहन का ससुराल नहीं है ये, आपके भाई का भी ससुराल नहीं है, आपका ससुराल है ये, ठीक है। आपको समझदारी से काम लेना चाहिए बीबी। आप उस साइड भी रखनी है, आपने ये साइड भी रखनी है तो आपको समझदारी से काम लेना चाहिए बीबी। आप जो है वो आपके भाई, अगर आपका भाई या फिर आपकी जो है वो बहन अगर जो है ये ज़्यादती करते हैं ना, तो उनको शटअप काल दें। आपका बनता है कि भाई मेरा ससुराल है, थोड़ा शर्म करो, किस सब जा रहे हो तुम लोग, ठीक है। मैंने वो साइड भी रखनी, मैंने तुम लोगों की साइड भी रखनी है, आप बड़ी बहन हो, ठीक है। लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली पता क्या, आप ये मुनाफिकत करती हो, आप जो उन लोगों को खुली छूट देती हो, ठीक है, और इधर आके फिर रोने धोने लग जाते कि मुझे कवर नहीं देते। तो बेबी इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। फिर आप लोगों को जो है वो ये भी बड़ा होता है कि आप लोगों को फिर जो है वो अम्मी भी बड़ी जल्दी याद आने लग जाती है। अगर आप लोगों ने इस अम्मी को अम्मी समझा होता, फिर आपको पुरानी अम्मी याद ही ना आती। ये थोड़ी बात जो है वो ऐसी है। देखिए बात पता क्या, अल्लाह ने जो आपको एक चीज़ दी है, ये नाशुक्री होती है। अल्लाह ने आपको एक चीज़ दी है, आप उसको भुलाकर पुरानी चीज़ों को याद करें, तो ये चीज़ जो है वो अल्लाह ताला को भी ये बात पसंद नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने आपको एक चीज़ दी है, आप लोग उसको माँ समझें, उसको माँ वाला दर्जा दें, ठीक है। माँ वाला रवैया, माँ वाला जो है वो इज़्ज़त एहतराम, माँ वाला प्यार आप उसे दें। अगर आप उसे माँ समझते होती ना, अगर आप उसे माँ समझती होती, उसके एक वॉइस मैसेज के बाद आपकी ये वाली वीडियो ना आती, तो बात यहाँ तक पहुँचती ना। तो खैर नाज़रीन, अब तक इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।